मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। आज बाबा का ये उच्चारे हुए महावाक्यों में बहुत तात्पर्य समाया हुआ है। तो बाबा ने यही समझाने की कोशिश किया, यही इशारा देते हैं, यही स्मृति देते हैं, हे भारतवासी बच्चे, तुम क्या थे कि छिलाम आमरा स्वर्ग दुनियार मालिक, हिरे जहरातेर महल, दैवी दुनिया, दैवी गुण सम्पन्न आमरा एखन चरम नरके बसबास करছি। সেজন্য বাবা আমাদের দুঃখে সাড়া দিয়ে দুঃখের থেকে মুক্তির উপায়, সদ্গতির উপায় বাবা বলছেন যে আমি এসেছি তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। প্রকৃত শিক্ষা একমাত্র বাবাই দিতে পারেন, দুনিয়াতে আর কারো কাছে নেই। আজকের মুরলি থেকে প্রশ্ন, बाप ने तुम भारतवर्षी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? बाप ने तुम भारतवर्षी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? लौकिक पढ़ाशोनातेও কি থাকে, একটা অ্যাম্বিশন থাকে, এইম থাকে, অবজেক্ট থাকে। তো এখানেও বাবা আমাদেরকে এইম অবজেক্ট দিচ্ছেন, স্মৃতি দিচ্ছেন, যে স্মৃতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বাবা উত্তরে বলছেন, হে भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापना किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है।
तो बाबा बच्चों से क्या मांग रहे हैं? सहयोग। मीठे बच्चे, तुम मेरी पवित्रता के सहयोग दो तो ऐसा दुनिया फिर से बन जाएगा जो थे। कितना सुंदर स्मृति बाबा ने दिया है और बाबा ने कितना जिम्मेदारी उठाया। मैं तुम्हें नरकवासियों को स्वर्गवासी, अर्थात जो तुम असदगति में आ गए हो तुम्हें मैं सदगति में ले जाने वाला हूं। तो स्टूडेंट का काम क्या है? बाबा जैसे रोज आता है इतना दूर से बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो स्टूडेंट को क्या है? हमें एक विजुअलाइजेशन बनाना, बाबा का उच्चारे हुए महावाक्यों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसको विजुअलाइज करेंगे। जो बाबा चाहते हैं ऐसा हमें बाबा का सहयोग दे, तब क्या होगा? हम यज्ञ सहयोगी ब्राह्मण। नहीं तो उस दिन भी मुरली में आया, बाबा भी कहते हैं, लौकिक बच्चे जैसे कहते हैं मेरा 5 बच्चा है, इसमें 2 सपूत हैं, 3 सपूत नहीं, ऐसा ना हो। आज का मुरली से गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। दौर दौर भटक रहे थे, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कितना दिल को छूने वाला गीत है। আমরা গেয়েছি কিন্তু অর্থ তো জানি না। কি নয়ন আমাদের চাই, কেন চাই? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अर्थात आत्माओं ने ये गीत तो सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि हे बाबा, हे बाबा, जो तुम बिछुड़ गए थे तुम्हें मिल गया, तुम्हारा परिचय मिल गया, तुम्हारा ठिकाना मिल गया। तो उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। तो कौन सा पिता? परम पिता। परम पिता, क्योंकि संसार में 2 बाप है ना, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। हमारा कितना अनुभव से हम कहते हैं, बाबा तुम ही पिता हो, तुम ही शिक्षक हो, तुम ही सदगुरु हो। तो अच्छा, बाबा का नाम शिव है, वो तो निराकार पूजा जाता है ना, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। तो लौकिक भक्त को कभी सुप्रीम फादर कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि तो सुप्रीम ये जो अक्षर है ना, तो लौकिक बाप से मिलता नहीं है, इसलिए पारलौकिक बाप को ही हम कहेंगे सुप्रीम फादर। तो ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है, गॉड इज वन है, वो ट्रूथ बोलने वाला। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती है, दुख में सबसे मरण करती है, सुख में करे ना कोई। बार बार बाबा हमें ये स्मृति भी देते हैं, चेतावनी भी देते हैं, शिक्षाएं भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी जीवात्माएं उस एक परमात्मा को याद करती हैं, कोई जान करके कोई ना जान करके। तो आत्माएं यो भूल गई है तो हमारा बाप कौन है? यही तो मुश्किल है। ये खोए हुए बाप को पहचानना, तो यही तो राजयोग है, यही हमारा लक्ष्य है। तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर। तो हम नयनहीन को नयन दो, कि हम तो अपने बाप को पहचाने। तो क्यों कहा हमने नयनहीन के नयन दो? कर निजेर बाप के এই চর্মচক্ষু দ্বারা তো দেখি না,
না আত্মাকে দেখি না বাবাকে দেখি, তার জন্য আমাকে দিব্য নেত্র দাও। भक्ति मार्ग की ठोकरों से बचाओ। दो कारण, বাবার কাছে আমরা দিব্য নেত্র চেয়েছি, নয়নহীন, তো এই চক্ষু তো আছে কিন্তু ওই চক্ষু নেই, আর ভক্তির যে দলদল থেকে, ভক্তির যে ঠোকর থেকে আজ এখানে যাও তো কাল সেখানে, তো সেজন্য দুই কারণে বাবাকে আমরা চেয়েছি। सद्गति के लिए ये कारण भी है, सद्गति के लिए तीसरा नेत्र के लिए, तो बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा के देखार जन्य, तो बाबा के চেনার জন্য, ভক্তির দলদল থেকে, ভক্তির ঠোকর থেকে বাঁচার জন্য, তিসরা নেত্র পাওয়ার জন্য, বাবার সঙ্গে মিলার জন্য, তো বাবাকে আমরা ডেকেছি। নয়নহীন কো রাহ দিখাও প্রভু। तो সেই बाबा इसी कल्प कल्प भारत के पतित भारत के स्वर्ग बनाए। तो अभी कलियुग है ना, कलियुग के बाद सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम योग। एक एक बातों को हमें दोहराना है। मतलब बाबा रोज दिन हमें আমাদের কেন বলে, কেন রোজ দিন বাবা বলে, এই কারণে বলে যাতে বাবার অক্ষরের সাথে আমাদের মনের एक्सरसाइज जाते ठीक থাকে। तो सेजন্য बाबा बोले, तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बहुत का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गई है उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। यो लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे, भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो ये बच्चों को स्मृति दिलाते हैं बाबा बार बार, देखो ये भक्ति में तुम ठोकर खाते आए, और ये स्मृति अपने को ऊंचा बनाने के लिए, अपने को वही लक्ष्य में ले जाने के लिए, तो ये बच्चों को स्मृति दिलाते हैं बार बार, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे। क्या क्या था हमारा स्वर्ग में, আমাদের কি কি ছিল, সব কিছু এসে যায়। আমরা স্বর্গবাসী ছিলাম, তার সঙ্গে আমাদের বেশভূষা, আমাদের সোনার মহল, আমাদের সয় সম্পত্তি, সুখ সুবিধা, সব কিছু আমাদের একেবারে ভরপুর ছিল। तो अब तो है सब नरकवासी। आज से 5000 वर्ष पहले भारत वही था, हेवन था, वैकुंठ था ना। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ नहीं। उस समय और कोई धर्म नहीं था, ये भी बाबा ने समझाया। आज घर घर में कितना धर्म है, धर्म को लेकर के कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो बाबा ने कहा एक ही धर्म था, सिर्फ नाम था आदि सनातन देव देवी धर्म, और समय कौन था, सूर्यवंशी। हमारा टाइटल क्या था, सूर्यवंशी देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता हम थे। तो चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप ये भी समझाते हैं बच्चे तुम सूर्यवंशी डिनाइस्टी के हैं थे। एटो बाबा আমাদেরকে বলছে তোমাদের দেখে মনে হয় তোমরা উঁচু পুরুষার্থ করছো সূর্যবংশীতে যাওয়ার জন্য, নাকি চন্দ্রবংশী। চন্দ্রবংশীকে प्रकृत सत्ययुग बोला है ना, सेमी स्वर्ग। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, बिरला मंदिर बनाচ্ছে, लक्ष्मी नारायणের मंदिर बनाচ্ছে। तो बिरला शरीर ছেড়ে যখন ভগবানের কাছে গেছে, তো ভগবান তাকে বলছে তুমি কি পুণ্য করে এসেছো। বলছে ভগবান আমি মন্দির বানিয়েছি। मंदिर বানিয়েছো, কি মন্দির বানিয়েছো, লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির বানিয়েছো। তো নাম কি দিয়েছো, বিরলা টেম্পল। তো তোমার কি পুণ্য হয়েছে, নাম করেছো লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির, নাম দিয়েছো বিরলা, এত তো তোমার পুণ্য হয়নি।
तो इसका इशारा भी बाबा हमें देते हैं। हम तो करते हैं बहुत, तन मन धन से बाबा का बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हमारा नाम हो, हमारा मान हो, ऐसा भावना रख करके अगर करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। ये भी बाबा ने हमें समझाते हैं। तो अभी भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, उनका बात छोड़ो, वो तो भक्ति करते रहते हैं, तारा तो मंदिर बनाबेई। एखोनो अक्षयनी मंदिर হচ্ছে দিল্লিতে, আহমেদাবাদে। তার কাজ কত বছরে শেষ হবে কেউ জানে না, এত ভাস্কর্য, এত স্থাপত্য। তো বাবা বলছে এখনো বানাতে রয়েছে, बनाते থাকবে। परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, यो किसको पता नहीं है, पूजा करते जानते नहीं। एक राज्य था, पहले बाबा ने बताया एक धर्म था, फिर अभी बताते हैं एक राज्य था। तो बापू गांधी जी भी चाहते थे हमको फिर से राम राज्य चाहिए। तो गृहस्थ धर्म तो जो पतित बन गया है वो पावन चाहिए। गांधी जी अनुभव करेছিলেন। बाबा प्राय मुरलीते गांधीजीर नाम के उल्लेख करें, कारण तिनी तो रामराज्य माने त्रेतायुगे रामराज्य চেয়েছিলেন। कारण मानुषेर एत गिरावट হয়েছে, তখন তিনি সূর্যবংশী চাননি, লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়া চাননি, তিনি রাম রাজ্য চেয়েছেন। এখানে অনেক তাৎপর্য লুকানো আছে। কারণ যতদূর চেষ্টা যদি করা যেত তাহলে অন্তত ওই স্থিতিতে যাওয়া যেত, সিলভার এজ তক। বাবা প্রায়ই বলে তোমরা যদি এখন পবিত্রতাতে, যোগে, সেবাতে, ধারণাতে যদি তোমরা এখন শতপ্রধানত এখন আসবে না, তো শততেও যদি আসতে পারো, অর্থাৎ সিলভার এইজে যদি এসে যাও, তো বাকিটা বাবার দায়িত্ব। কিন্তু দেখা যায় আমাদের মনস্থিতি, মনোবৃত্তি, দৃষ্টি, কৃতি আমাদের এখনো শততে আসছে না। বাবা আমাদেরকে বলছে, বাবা রেজাল্ট বলছে, तो हम तो गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया, गांधी जी भी चाहते थे, सो पावन चाहिए। तो हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, अभी नरकवासी को क्या हाल हो गया देख रहे हो ना। तो चारिदिके शुधु हाहाकार, तो अविचार, अत्याचार, अन्याय, लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, तो देख रहे हो ना। इनको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। बाबा तारार की वर्णना देवे, बोलছে এটা नरक থেকে नरकतम दुनिया। तो यही भारत डीटी वर्ल्ड था। बाप बेट समझाते हैं, बच्चे तुमने 84 जन्म लिए, ना कि 84 लाख। तो ये भी भक्तों को समझाने के लिए बाबा ने कहा देखो 84 लाख नয়, 84 जन्म। बाप समझाते हैं असल शांति धाम के तुम रहने वाले हो, शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो, 84 का पार्ट बजाया है ना। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े, पुनर्जन्म 84 होते हैं। तो एखानेই আমাদের তো যখন আমরা বোঝাতে যাই, বাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছে, তো আমরা এখানেই তো ফেল হয়ে যাই। ফেল হয়ে যায় এই 84 জন্মের যে ম্যাক্সিমাম আমাদের জন্ম, সেখানেই মানুষকে আমরা বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে যাই। तो बाबा कहते हैं अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों अर्थात आत्माओं से बात कर रहे हैं। क्या हम फील कर रहे हैं? क्या बाबा से सुन रहे हैं? हम आत्मा सुन रहे हैं। तो और सत्संगों में क्या करते हैं, मनुष्य को भक्ति मार्ग की तो शास्त्र उठा करके तो सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं थी सतयुग त्रेता में। इस समय सारा दुनिया घूम के देखो, एक भी पावन नहीं, एक भी पावन नहीं। तो ये है ही पतित दुनिया। আমরাও বলছি, বাবাও ডিক্লারেশন দিচ্ছে। तो गीता में श्री कृष्ण भगवान वाचो लिख दिया ना, तो उसने तो गीता सुनाई नहीं। श्री कृष्ण तो गीता सुनान नहीं, क्या नो? तो ये लोग अपने धर्मशास्त्र को भी नहीं जानते,
अपने धर्म को ही भूल गए। हिंदू कोई धर्म है क्या? हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो मुख्य धर्म है 4। तो बाबा ने बताए हैं, तो पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म 1, दूसरा है इस्लाम धर्म, तीसरा है बुद्ध धर्म, चौथा है क्राइस्ट धर्म, क्रिश्चियन धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर के कहा जाता है तो देवी देवता धर्म, डिटिज्म। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य रखना है सूर्यवंशी में जाना, क्योंकि सूर्यवंशी के ही बोला है शतयुग, स्वर्ग दुनिया। त्रेता के सेमी स्वर्ग बोला है, और दोनों युग मिलिए बोला है डिटिज्म, देवी दुनिया। तो সেখানে কি হবে? तो वहाँ कोई दुख का कोई नाम निशान नहीं थी। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे, 21 जन्म तुम सुखधाम में थे। फिर रावण राज्य, भक्ति मार्ग शुरू होती है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का मार्ग। जल जेमन पहाड़ থেকে नीचे नेमे जाए, भक्तिও ठीक तेमन। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अभी तो है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती, शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं ना। तो शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होते हैं। আমাদের জীবন যখন ঘোর অন্ধকারে একেবারে কালো কালিমা ছেয়ে যায়, भारतवासी घोर अंधियारे में, तो आ जाते हैं, तब बाप आते हैं। गुरियों की पूजा, बाबा ये भी कहते हैं भक्तिते আমরা की करे एसेছি, गुरियों की पूजा करते रहते हैं। तो एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी तो बनने ही है। तो शास्त्र पढ़ेছি, मूर्ति বানিয়ে 12 मासे 13 पार्बण करेছি, किंतु बायोग्राफी कारो जानी नहीं। तो ये ड्रामा सृष्टि चक्र को भी तो समझना है, एटो हमरा जानी नहीं। तो शास्त्र में यह नॉलेज नहीं है, तो वो है भक्ति का ज्ञान अर्थात फिलोसॉफी। बाबा कहते हैं तो ये है स्पिरिचुअलिटी। আমরা যা শুনছি এটা হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিটি, আর ভক্তিতে যা শুনেছি শাস্ত্র পাঠ জ্ঞানের অহংकार, এটা হলো फिलोसॉफी। तो वो कोई सद्गति तो मार्ग का ज्ञान नहीं है। तो बाप कहते हैं बच्चे, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। यथार्थ एक एवं अद्वितीय এই জ্ঞান, তার অনেক প্রসার, অনেক विस्तृति, अनेक नाम, अनेक शक्ति। तो बाबा कहते हैं एक एवं अद्वितीय ज्ञान सुनाता हो। पुकारती भी है हमको सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताओ। तो बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, जिससे तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ थे? बाकी सब आत्माएं शांति धाम में। एक्सरसाइज, बाबा हमें एक्सरसाइज कराते हैं। तो बाकी सब आत्माएं तो शांति धाम में, तो शांति धाम में थी। तो वहाँ सतयुग में 9 लाख आत्मा गाए जाते हैं। तो तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया, तो तुमने कहाँ कहाँ का गवाया। लौकिक पिताओं यदि पुत्र के सेटल करे दे और কিছুদিন পরে যদি দেখে সে দেউলিয়া হয়ে গেছে, तो पिताओं तो प्रश्न करबे। तो एखाने बाबा एसे प्रश्न करছে तुम कितने साहूकार थे, भारत कौन सरावे अर्थात कौन कहलाए। এখন ভারতকে দেখে কে বলবে সেই এটা ভারত, এটা কি ভারতের ঐতিহ্য, এটা কি ভারতের ছিরি। तो बाबा बोलছে कि बिच्छिरी হয়ে गए। तो भारत ही सबसे ऊंच ऊंच खंड है। तो सभी का वास्तव में तो यो तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। बाबा बोलছে सारा दुनियार सारा धर्मेर तीर्थ ही हलो ये आबू तीर्थ, क्योंकि स्वयं भगवान आकर अवतरण करते हैं। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य
राज्य सारी सृष्टि में है, तो सिर्फ लंका में नहीं, सभी में 5 विकार, पुरुषों में भी और नारियों में भी। ये दुनिया লঙ্কাময় হয়ে গেছে। তার জন্য সকলের কত প্রচেষ্টা। এই দুনিয়া তো এমন ছিল না, এমনটা কেমন হয়ে গেছে। পিতা পুত্রকে বোঝাতে পারছে না, মা তার সন্তানকে বোঝাতে পারছে না, এমন দুনিয়া নচ্ছার হয়ে গেছে। तो बाबा कहते हैं अभी रावण का राज्य सारा सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं, सभी में 5 विकार प्रवेश है। तो जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार तो बिल्कुल नहीं थी, भारत वाइसलेस था, अभी विशेष हो गया। तो सतयुग है, दैवी संप्रदाय थी सतयुग में, वो फिर 84 जन्म भोग कर अभी आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसीलिए भीख मांग रहा है। बाबा कहते हैं तो ये देश कत देशेर काछे हाथ फैलिएছে, এই দাও সেই দাও। तो बाप कहते हैं तुम कितना साहूकार थे, तुम जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता, तुम सारे विश्व के मालिक थे ना, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे। तो बाबा ने कहा एक एक बातों को गौर करो, सोचो। एक एक देवी देवता এখন মানুষও চলাফেরা করে আর দেবী দেবতাও চলাফেরা করত, তো আমাদের মধ্যে রয়্যালটি কি ছিল? तो भारतवासी तो ये भी नहीं जानते राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दुनिया कृष्णमय हो गया, किसी के लिए राधामय हो गया, किंतु जाने ना राधा कृष्ण तादेर मध्य कोनो सम्पर्क छिलो कि? तारा कि एक राज्येर छिलेन ना 2 राज्येर? तो दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद नाम बदल गया, लक्ष्मी नारायण हो गया। तो यो ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। तो परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। अभी तुम्हें ये रूहानी ज्ञान देते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। और बाप कहते हैं एक ही बात, मैं कोई तुम्हें तो मेहनत नहीं करने के लिए कहता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ बार बार ये सोचो तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा अभिमानी बनो, और कोई तकलीफ मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। मुझ अपने परमपिता परमात्मा बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, याद से ही शतप्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। तो अभी तो है रावण राज्य, भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। तो रावण ने कोई एक सीता चुराई है क्या? नहीं। बाबा कहते हैं तो रावण वास्तव में जा अदृश्य रावण कोनो एक सीता के चोरी करेनी, तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। আমরা সকলে सीता আমাদের शांति रूपी सीता আমাদের রাবণের চম্বে এসে গেছে। আমরা ধুল ছাইকে সুখ মনে করি, ধুল ছাইকে আমরা শান্তি মনে करी, प्रकृत शांति থেকে আমরা বিচ্যুত। सारी सृष्टि 5 विकार रूपी रावण की कैद में है, सभी शोक वाटिका में दुखी है। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं, अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहा है। এত কিছু আমাদের সয় সম্পত্তি দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পরেও তো বাবা আমাদেরকে दूरे सरिए दिच्छेन ना, बाबा यही पुरातन दुनिया के स्वर्ग दुनिया बनाচ্ছেন। ऐसे नहीं कि अभी जिसके बहुत धन है वो स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नरक। कारो धन दिए, कारो स्टेटस दिए, कारो डिग्री दिए तो ये दुनियार विचार बाबा बोले এখন হবে না। तो सभी पतित हैं, इसीलिए गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन तो एक बाप को ही कहा जाता है, न कि नदियों को। तो यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग तो बाप ही ये बात आकर समझाते हैं। अब तुम यो तो जानते हो ना, एक है लौकिक बाप,
दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप, तीसरा है परलौकिक बाप शिव बाप। बाबा ने 3 बाप का परिचय हमें दिया। 3 बाप का जरूरी भी है। तो लौकिक पिता का संपत्ति, अभी अलौकिक बाप का थ्रो, अभी परलौकिक बाप का। तो ये यज्ञ में हमें सफल करना है। तभी बाबा कहते हैं तखनই আমাদের সুদ সমেত সত্যযুগে আমাদের সুখ সুবিধা, সোনার মহল, আমাদের दिव्य गुण संपन्न जीवन আমাদের उपलब्ध হবে। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो 3 बाप है ना, शिव बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तो एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम आसानी से पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इसलिए मार्जिन ये है, बाबा को याद करो और ये योग में बैठो, चलते फिरते योग करो, कोई देहधारी सामने ना आए। अभी यह है मृत्यु लोक का अंत, मृत्यु लोक का अंत। अमर लोक की स्थापना हो रही है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। तो इसमें बंटवारा होगा, कौन क्या पद लेंगे, कौन क्या पद लेंगे। तो बाबा कहते हैं बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। परित्राणाय साधनांच विनाशनाय च दुष्कृताम। तो बाबा ने इसका भी अर्थ अभी समझाते हैं। सभी धर्म खलास हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, फिर त्रेता में राम चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र को याद बाबा दिलाते हैं, सारे चक्र को। तो सेकंड में चक्र को घुमाओ, शांतिधाम शोकोधाम की स्थापना करते हैं बाप। मनुष्य मनुष्य को सद्गति कभी कर नहीं सकता। तो ये सब है भक्ति मार्ग की गुरु। सदगुरु तो एक ही बेटा है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बना करके पूजा करके फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। बाबा कहते ये गुरुओं का पूजा है, कत যত্ন करे ताकि पूजा करी। तो बाबा कहते हैं पूजा तो बहुत पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो सब अब खाते तो है ब्राह्मण, लौकिक ब्राह्मण। इसको कहा जाता है गुरुओं की पूजा, पुतुल खेला। तो कितनी अंधश्रद्धा है। तो अब उन्हों को कौन समझाए। बाबा कहते हैं तो ये जो गुरुओं का खेल है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो वेस्ट ऑफ मानी, तो तादेर के बुझाबे। तो बाप कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो ना, तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। ये बहुत सुंदर गंभीर बात बाबा कहते हैं, स्थापन हो रही है। अर्थात तार मध्य तो संख्या सीमित, स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो तीव्र पुरुषार्थ, उस दिन संडे का मुरली में आया, तीव्र पुरुषार्थ मार्जिन एक ही है। तीव्र पुरुषार्थ बहुत समय गया, थोड़ा तो बाकी रहा। तो तार मध्य तो जे बाकी आछे ताते यदि भालो पद पेते चाই तीव्र पुरुषार्थ यही हलो एक मार्जिन, आरो कोनो मार्जिन नहीं। तो बाबा कहते हैं यह राजधानी स्थापन हो रही है। तो प्रजा तो बहुत बननी है ना, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बागीचा, अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, तो ये विनाश होना है, विनाश होना है। एक एक बात को तो बाबा ने कहा तो ये आंखों का सामने आना चाहिए क्या होने वाला है। तो वो दिन क्या होगा जिस दिन किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, तो विनाश होना है। यह नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। दुनिया में क्या कहेंगे, ये गपुरा बात है, गपुरा बात है। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहती, तो ये ज्ञान लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में
कोई बाप को जानते नहीं, बाप ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकरকেও আমরা তো ভগবান বলে চালিয়ে দিয়েছি, কিন্তু ভগবান কি বলছেন, তারাও হলো রচনা, তারাও হলো আমার সন্তান, তারা দেবতা, তারা ভগবান নয়। तो परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाता है, तो वर्षे का हकदार नहीं रहता। तो এটাই হলো বিপত্তি। ভগবানকে সর্বব্যাপী বলাতে কার থেকে সম্পত্তি নেব, তো এটাই আমাদের জীবনে অনিশ্চয়তা হয়ে গেছে, আর আমরা বিমুখ হয়েই রয়েছি, কারো থেকে কোনো সম্পত্তি পাইনি। तो बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। तो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। तो ये भी समझाया है बच्चे। तो 84 जन्म वो लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। अपने आप को पूछो, क्या मैं सतयुग में जाने वाला आत्मा हूँ? ऐसा त्याग तपस्या में करता हूँ? तो क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे? बाबा कहते इसका तुलना में क्रिश्चियनদের জন্ম যদি দেখি, তো বাবা বলে কি, তো বেশি হলে তাদের 40 জন্ম হবে। ইও হিসাব নিকালা যাতা है, কারণ যখন তারা এসেছে তখন থেকে গড় আয়ু দিয়ে যদি আমরা তাকে বিশ্লেষণ করি, तो এমনটাই দাঁড়ায়। तो एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्का खाते हैं, अभी तुम धक्का नहीं खाएंगे, तुम जान गए हो ना। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है, यह है याद की यात्रा। तो याद है पतित पावन, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तो ठिकानाও জেনেছি, বাবাকেও চিনেছি, জ্ঞানকেও বুঝেছি, तो এখন पुरुषार्थ। दुनिया तो ढूंढ रहा है, तुम्हारा आत्मा पड़ती है। साधु संत तो फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप है। जावत जीवेत सुखन जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। आत्माते कोनो लैपछेप नहीं, लैपछेप शरीरे जाओ गंगा स्नान करो, पवित्र है आसो, तो गलत दिशा दिखाया है। तो बाबा कहते हैं अरे आत्मा, तो आत्मा को ही कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है, यह है हिसाब। आत्मा तो लैपछेप नहीं, के बोल लो, आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है, सतयुग में कर्म अकर्म होंगे, तो वहाँ विकर्म होता ही नहीं। तो वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये सब समझने और समझाने की बात है। तार जन्यई बाबा बोलছে কি, তো এখন দুনিয়াটা থেমে আছে, তো পজ হয়ে আছে এই কারণে, তো আমরা যতটা বুঝছি ততটাই আমরা বোঝাচ্ছি। তো আমাদেরও বুঝতে হবে, আমাদেরও বোঝাতে হবে, এই হলো মূল কথা। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 पॉइंट, कांटे से फूल बन फूलों का बागीचा, अर्थात सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। कर्मेर उपरे आमादेर अनेक बड़ ध्यान दीते हबे और सेवा। नंबर दूसरा पॉइंट, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है।
एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। तो बाबा बोलছে যে কর্মের উপর আমাদের ধ্যান দিতে হবে, সেবার উপর ধ্যান দিতে হবে। তো বাবা যে জ্ঞান শুনিয়েছে আমাদের পকেট থেকে নয়, বাবার শোনানো জ্ঞানই সকলকে দিতে হবে। এই মেহনত করতে হবে, নিজে আত্ম অভিমানী হতে হবে, কোনো দেহধারী की याद নয়। हम बच्चों के लिए बाबा का बहुत सुंदर वरदान है, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न बा संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भाव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। এটাই হলো আমাদের ডিগ্রি। रोज दिन पढ़ाशोना और বাইরে গিয়ে परीक्षा। तो दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लकीर के बजाय सुख का हर्ष की लहर दिखाई दे। अपमानित হলেও বাবা বলছে কি তোমাদের পড়াশোনা এত উচ্চ লেভেলের পড়াশোনা, কেউ যদি গালিও দেয়, নিন্দাও করে, অপবাদ দেয়, তাহলে চেহারাটা সেকেন্ডে যাতে পরিবর্তন না হয়, দেবী দেবতাদের মতোই যাতে খিলা হওয়া ফুলের মতো থাকে। निंदा सुनते भी, बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनिए, निंदा सुनते भी अनुभव हो ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। आज का बहुत बहुत पावरफुल बात है। निंदा শোনার সময় যেটা নিন্দা মনে না করে, তো এটাও ওই ব্যক্তি আমার জন্য পরীক্ষা নিতে এসেছে, আমাকে সম্পূর্ণ স্থিতি প্রাপ্ত করার জন্য, এটাই পরিপক্ক শব্দ। বুদ্ধদেবের অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি। तो এই জন্য বাবা বলছে परिपक्व करने के लिए यही महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। तो जरा भी वृत्ति में यो ना आए, मनोवृत्तिते यही भावना जाते ना आसे, ये दुश्मन है, ये गाली देने वाला है, ये महिमा करने वाला है, সে আমাকে মহিমা করছে, খাতির করছে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে, সেই আমার বন্ধু, সে গালি দিচ্ছে, তাকে সাইড করে চলো, সে দুশ্মন। এমন যাতে আমাদের এই ব্রাহ্মণ জীবনে ক্লাসিফিকেশন না হয়, তাহলে দেবতা বনতে বনতে দাস দাসী হয়ে যাব। আজকের স্লোগান, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो, तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा।